3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के कुशेश्वर स्थान में जेडीयू और तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वहां सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल में भी ममता बनर्जी की धमक दिख रही है। सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार आगे हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। दादर नगर हवेली से शिवसेना की उम्मीदवार भारी मतों से आगे चल रही हैं। उधर हरियाणा के इलाहाबाद से अभय चौटाला अपने विरोधी से 4,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, देश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लगातार वोटों की गिनती जो है वो जारी है। 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े थे। इसमें दादर नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा शामिल थी। इसके अलावा जिन 29 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे उसमें असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3, साथ ही राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1 सीट शामिल है। और जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश में सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें बंगाल की तो वहां टीएमसी आगे चल रही है। दीदी की धमक जो है वो देखने को मिल रही है। हरियाणा के इलाहाबाद में चौथे राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है। फिलहाल आईएनएलडी के अभय चौटाला सबसे आगे चल रहे हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनको लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। गिनती हो रही है, आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी, जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलाहाबाद से भी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद हम चलेंगे। वहां इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि यहां पर आईएनएलडी के अभय चौटाला सबसे आगे चल रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे कि फिलहाल, हालांकि अभी तो रुझान की ही हम बात करें, कब तक स्पष्ट हो जाएगा कि यहां से रिजल्ट्स कब तक स्पष्ट हो जाएगा? और सामने फिलहाल जो अभी स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी जो है वही बाजी मारेगी। बिल्कुल श्वेता, 5वें राउंड के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और अभय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी से इस वक्त करीबन 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से लगातार उम्मीद जता रही थी, और क्योंकि ये इलाहाबाद जो सीट है वो चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, और लगातार फिलहाल 5वें राउंड में भी जो अभय सिंह चौटाला है 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा जसपा के गोविंद कांडा है, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल है। आपको बता दें कि इलाहाबाद जो सीट है वो 27 जनवरी को किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, और अब इस सीट पर जो नतीजे हैं वो फिलहाल आ रहे हैं। खास तौर पर अगर इस सीट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले दिनों में, खास तौर पर पंजाब विधानसभा के जो चुनाव है 3 महीने बाद होने, और पश्चिमी यूपी है उस पर खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इलाहाबाद जो सीट है यहाँ पर 45% जाट वोटर्स है। बिल्कुल ललित, आएंगे आपके पास खरदा चलते हैं जहां पर सूर्याग्नि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट?
देखिए श्वेता, अगर हम पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर सुबह से जो ट्रेंड्स हमने देखे थे वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तृणमूल 4 की 4 सीट्स पर वो एक अच्छी लीड बनाकर चल रही है। खुर्दा में जहां पर है हम लोग हैं, जहां पे शोभनदेव चैटर्जी जिन्होंने भवानीपुर की सीट जीती थी, वो भी 38,000 की एक लीड बनाकर अभी चल रहे हैं। 8 राउंड हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट जो बीजेपी ने जीता था 2021 के चुनाव में, वो था दिनहाटा का सीट, जिसके बाद जिसको निशीथ प्रामाणिक ने जीता था और उसके बाद उन्होंने वो सीट छोड़ दिया। बाद में उनको एमओएस होम मिल गया, उनको एमओएस होम बना दिया गया था सेंट्रल यूनियन कैबिनेट में। उस सीट पर तृणमूल ने अभी तक 1 लाख से अधिक वोट की लीड बनाकर रखी है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है तृणमूल कांग्रेस के लिए, जहां पर कुछ 6 महीने पहले ही बीजेपी ने जो 2 सीटें जीती थी, शांतिपुर और दिनहाटा का, वो भी उनके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। अभी तक 12 बजे का अपडेट यही है कि 4 के 4 सीटों पर तृणमूल ने एक अच्छी खासी लीड बनाकर